वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 which is related to two type of topics. First one is about relative frequency as you can see and the second one is about expected frequency. जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो रिलेट करेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का प्रोबेबिलिटी से क्या रिलेशन है। सो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए हुए हमारे पास सारे आउटकम्स, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किए हो। बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है जिसमें हमारे पास सारे हम आउटकम्स सपोज करते हैं कि ये आ सकते हैं और हम अपने से लेट करके लिखते हैं। कहने के मगर जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो एग्जैक्ट होता है और जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का रिज़ल्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सैम्पल्स इंक्रीज़ करें तो आपके पास रिज़ल्ट नियर टू प्रोबेबिलिटी हो जाता है और फिर प्रोबेबिलिटी ही हो जाती है, यानी चांसेस आपके पास आ जाते हैं। दोनों का काम एक ही है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का, कि फाइंड करें कितने % चांसेस हैं इस चीज़ के आने के। मगर आपको बताती है इसका बाय एक्सपेरिमेंट और ये बाय थ्योरेटिकल है काम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, उसी से साथ साथ समझाऊंगी। ओके, A researcher collected data on number of deaths from horse rigs. Horse rigs means घोड़ों की लात in Russian army crops over 2 years. The table is as follows. Find the relative frequency of the given data. अब हमारे पास एक रिसर्चर है जो रशियन आर्मी में था, सालों से उसने जो डाटा कलेक्ट किया वो था कि घोड़ों की लाश से होने वाली मौतों पर, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ 0 है तो फ्रीक्वेंसी कितने % केसेस हैं जिसमें चांस है कि 0 डेथ हुई हो, 60%। और इसके बाद 50 हमारे पास केसेस हैं उसमें चांस है कि 1 डेथ हुई हो। तो इस तरह ये चांसेस गिवन है। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी हमने एक्जैक्टली प्रोबेबिलिटी जैसा काम करने के चांसेस फाइंड करने कितने % हो। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, बट मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, नंबर ऑफ़ डेथ और फ्रीक्वेंसी। अब हमने जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है वो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। कुछ क्वेश्चंस में हमें गिवन होगी, कुछ में नहीं होगी, तो हमने फाइंड करनी है। और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करती हैं, इस सब को सम कर देंगे। इन सब का सम होगा 294 और इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे 60, फ्रिक्वेंसी की जगह हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 60, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी सब में आएगी 294। तो इसको डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 294 विच इज़ 10 डिवाइडेड बाय 49। और अगर आप बुक के पीछे देखें तो आपके पास आंसर गिवन होगा यहाँ पे, वेट, 30 डिवाइड बाय 147। तो इधर उन्होंने कट नहीं किया हुआ, एक और दफ़ा कट होगा 3 के टेबल पे, तो ये 10 आ जाएगा और नीचे 49 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद 50 को डिवाइड किया 294 से तो 25 डिवाइड बाय 147 आ गया। इसी तरह 187 को किया तो 29 डिवाइड बाय 98 आ गया और 40 को किया तो 20 डिवाइड बाय 147। 32 को किया 294 से तो 16 डिवाइडेड बाय 147। 15 को डिवाइड किया 294 से तो 5 डिवाइडेड बाय 98 एंड 10 को डिवाइड किया 294 से तो 5 डिवाइडेड बाय 147। ये सारी हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। और अगर आप सोच होंगे कि इससे हमें चांसेस कैसे पता चल रहे हैं, तो जब यहाँ पे आए तो ये 10 डिवाइडेड बाय 49 फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल में करने के लिए मैं इसको सिर्फ बटन को क्लिक करूँगी तो मेरे पास डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। विद बोला इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो मेरे पास परसेंटेज में फॉर्म आ जाएगी कि कितने % चांसेस हैं। ये दोबारा फ्रैक्शन आ गए, इसको डेसिमल में किया तो 20.4% चांसेस हैं कि हमारे पास 0 डेथ हुई हो, ठीक है, 60 केसेस में 0 डेथ हुई हो। तो इसके बाद आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैम्पल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। अब ये सारे जितने हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पर सैम्पल है वो हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी है कि 120 सैम्पल्स हैं तो उसमें से 0 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इधर हमारे पास एक चीज़ गिवन है विच इज़ 750 सैम्पल्स। और 750 सैम्पल्स का मतलब क्या है कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी सारी हमारे पास गिवन है कि इतनी हमारे पास सैम्पल्स हैं। तो ये सारे अगर मैं सम करूँ चीज़ों को तो हमारे पास आ जाएगा 750।
तो मुझे इसको सम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाय कैलकुलेटर या बाय हैंड। मुझे सिंपल यहाँ से उठा के गिवन डाटा लिख लेना है यहाँ पे 750। अब जो मेरा काम है वो है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करना, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से। तो ईच वन फ्रिक्वेंसी 120 को डिवाइड करेंगे 750 से, जो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 25, एंड सेकेंड वन का आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 75। अगले का आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 750। फिर उससे अगले का आ जाएगा हमारे पास इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आगे आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 375। फिर 85 को जब 750 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 150। नेक्स्ट वन को करेंगे 105 को 750 से डिवाइड तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 50, और उससे अगले को हम डिवाइड करेंगे 50 को 750 से तो 1/15। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 50 है तो सेम आंसर होगा 1/15। फिर 40 को डिवाइड करेंगे 750 से तो 4 डिवाइडेड बाई 75, और यहाँ पे 66 को डिवाइड करेंगे 750 से तो 11 डिवाइडेड बाय 125। चलिए थर्ड वाला करते हैं। क्विज कंपटीशन और जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। एक क्विज कंपटीशन जनरल नॉलेज पे कंडक्ट हुआ था। द नंबर ऑफ corrected answers out of 5 questions for 100 sets of questions is given below। ठीक है, जितने भी आंसर्स हमारे करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी हमारे पास टोटल 100 सेट्स यानी 100 समझिए लोग थे। ठीक है, तो उनमें से 10 लोगों का 0 करेक्ट हुआ था, 23 लोगों के 1 करेक्ट हुए थे, 15 लोगों के 2 हुए थे, 25 लोगों के 3 हुए थे, 18% के 4 हुए थे और 9% के 5 हुए थे। तो कह लें कि हमारे पास ये टोटल फ्रिक्वेंसी गिवन है इतने क्वेश्चंस करेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर गिवन डाटा। जैसे हम बाकी 2 क्वेश्चंस को करते हैं इसमें भी वहीं पे लिखेंगे ये नंबर ऑफ इवेंट जो हमारे पास हुआ था कि करेक्टेड आंसर्स। इसके बाद यहाँ पे हम अक्सर स्मॉल एस लिखते थे, मगर यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एस गिवन है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ही लिख दिया है। ये देखें कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आ गया। वही मेरे पास मैंने टेबल की सारी चीज़ें उतारी। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज गिवन है विच इज़ 100, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100। ओके, 100 लिख दी। इसके बाद हम हमारे पास 100 फ्रिक्वेंसीज़ को सम जो हमारे पास गिवन है उसको हर ईच फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। ये सिंपल था कि 1/10 आ जाएगा, तो मैं इधर लिखूँगी। अब मैं फ्रिक्वेंसी को जिस फॉर्म में लिखूँगी वो होगा डेसिमल, लिखते हैं 0.1। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं रियल केस बताऊंगी इसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। तो अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।